हेलो दोस्तों, आज के टाइम की बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, इसका नाम है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक ऐसा टॉपिक जो सर का दर्द बना हुआ है, चाहे वो बैंक हो, आरबीआई हो या सरकार हो। तो चलिए इसे समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंस हो या एनबीएफसी हो, से लोन या एडवांस लेते हैं और वादा करते हैं कि ये पैसा मैं आपको एक फिक्स ईएमआई को फिक्स डेट तक में चुका दूंगा। लेकिन दोस्तों, वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, सभी के लिए तो नहीं, कुछ के लिए। और जो ये वादे तोड़ देते हैं यानी लोन का पैसा जो नहीं देते हैं, उसे एनपीए कहते हैं। एनपीए को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट्स मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उस पे किसी और का हक नहीं है, वो चीज एसेट्स होता है। वही लायबिलिटी मीन्स एक ऐसी चीज जो आपके पास है तो जरूर, मगर वो आपका एक्चुअल में नहीं है, वो है किसी और का। मतलब वो चीज आपके लिए लायबिलिटी है, मतलब आज न कल उस चीज को आपको देना होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझ, मान लीजिए कि आप हैं और बैंक है, तो बैंक आप और उस बैंक में आपका अकाउंट है, यानी बैंक के आप कस्टमर हो गए। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि बैंक पे आपका क्या हक हो सकता है, किस किस चीज पे आपका हक हो सकता है। डिपॉजिट कैश पे हो सकता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है करेंट अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है आरडी के फॉर्म में रेकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है गोल्ड जो आपने लॉकर में रखा है वो भी आपका एक एसेट्स हो सकता है। तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका एसेट्स है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, इस पे बैंक का हक नहीं है। तो यानी ये आपके लिए एसेट्स हो गया और बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया, जो उसको आज न कल उसको देना है एज पर कस्टमर नीड। जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो आपसे ले लेगा। तो यहाँ आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि एसेट्स क्या होता है। चलिए अब बैंक के व्यू से देखते हैं कि उनका एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या है यहाँ पे। और बैंक के लिए उनका एसेट्स क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बैंक के लिए उनका एसेट्स है लोन, एडवांस या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, ये क्या हो सकता है, ये बैंक का एसेट्स है। और यदि आप लोन लेते हैं या एडवांस लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, मगर बैंक का एसेट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स कौन है और लायबिलिटी कौन है। जिसपे मेरा हक है वो एसेट्स है, और जिसपे मेरा हक नहीं है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, एनपीए पे। यदि आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं चुका सकते हैं, तो एक टाइम के बाद आरबीआई उसे एनपीए घोषित कर देता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया और टाइम टू टाइम आप पैसा दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने लोन लिया 5 लाख रुपए और उसका डेट आता है 10 तारीख को, सपोज करते हैं, और 10 तारीख को हर मंथ में आप टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स। यानी उस बैंक का जो एसेट्स है उस पे टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, उसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड एसेट्स। और यदि लोन ले लिए 5 महीने 6 महीने तक कंटिन्यूसली पैसा दिए आपने, बट उसके बाद आप पैसा नहीं देते, और ये चीज आप लगातार 3 मंथ तक करते हैं, मतलब 90 डेज तक आप पैसा नहीं देते हैं, तो आरबीआई उसे एनपीए डिफाइन करता है। तो एनपीए भी 3 तरह का होता है। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जब आरबीआई को 12 मंथ तक या 12 मंथ से पहले यदि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं आता है उस बैंक के एसेट्स से, तो उस पैसे को बैंक सब स्टैंडर्ड एसेट्स में घोषित कर देती है। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट। जब बैंक को 12 मंथ के बाद तक पैसा नहीं आता है, तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। अब और जब बैंक को यह फील होता है कि उसके एसेट्स से उनको रिटर्निंग नहीं मिलने वाला है, तो उस पैसे को लॉस एसेट्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कस्टमर जो है लोन जो है उस पे उसका पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक क्या करता है उस केस में। सबसे पहला जो काम करता है बैंक, डायरेक्ट उसके सिविल पे हिट करता है। सिविल क्या है आज के डेट में शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल एक ऐसा माध्यम है बैंकों के लिए जिसकी वजह से बैंक किसी व्यक्ति का क्रेडिट चेक करता है कि उसने लोन लिया है तो उसने टाइम पे दिया है कि नहीं दिया है तो, और यदि लोन लिया है तो चेक बाउंस किया है या नहीं किया है, कभी ऐसा हुआ है कि ईएमआई मिस हुआ है, तो बैंक ये सारी चीजें सिविल के रिपोर्ट से उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा देख लेती है, उसके अकाउंट का। उसने सही से लोन लिया है तो उसने चलाया है कि नहीं चलाया है। तो यदि आप पैसा
पैसा नहीं देते हैं तो बैंक आपके सिविल को डाउन करेगा, और यदि आपकी सिविल डाउन होती है तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंस हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको लोन नहीं देगी, किसी भी सूरत में नहीं देगी। और यदि उसके बाद भी सिविल हिट करता है, उसके बाद भी आप लोन नहीं देते हैं, लोन का पैसा नहीं देते हैं, तो उस केस में बैंक आपको ऑफर करती है सेटलमेंट का, कि भाई मान लेते हैं कि आपका 5 लाख का ड्यू है या 2 लाख का ड्यू है, और उस पे आप 1 लाख रुपया देके चीजों को सेटल कर लें। इससे आपका अकाउंट तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपके सिविल में वो दिखता रहेगा कि आपने अकाउंट, अपने लोन को अच्छे से नहीं चलाया है। चाहे बैंक का दोस्तों आप 100 रुपया भी रख लेंगे ना, तो वो आपका अकाउंट में दिखता रहेगा कि आपने 100 रुपया बैंक का रखा है, जिस वजह से आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है, और क्लोज नहीं होगा तो आपका सिविल में वो दिखेगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक, फाइनेंस या फिर कोई भी, आपको लोन नहीं देगी किसी भी केस में। तो आपका सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी है यदि आपको लोन लेना है, और यदि लोन आप चुकाते नहीं है तो सेटलमेंट का ऑप्शन देता है, बट सेटलमेंट एक सही तरीका नहीं है यदि आपको आने वाले टाइम में लोन लेना है। तो तीसरा चीज होता है टेक ओवर द एसेट्स, मतलब यदि आप बैंक के पैसे से कोई एसेट्स लिए हैं, मान लेते हैं कि आप घर बनाए हैं, मान लेते हैं कि आप गाड़ी लिए हैं, 4 व्हीलर लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, तो यदि बैंक के पैसे से आपने लिया है और आप सिविल भी हिट कर रहा है, आपका सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं, देन आपका बैंक क्या करेगा, आपके एसेट्स को कब्जा करेगा, आपके एसेट्स को वो जब्त कर लेगा। और बैंक के पास बहुत सारा ऐसा प्रोविजन होता है अपने पैसे को निकालने के लिए, उस माध्यम में जाके वो पैसा निकालने का कोशिश करेगा, चाहे वो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हो उसको दे दे, वो आपके एसेट्स को बेच के बैंक को उससे सेटल कर लेगा पैसा को, क्योंकि बैंक को तो दोस्त अपना पैसा तो निकालना है ही ना, किसी न किसी माध्यम से आपके प्रॉपर्टी को, आपके वाहन को, जो गाड़ी घोड़ा है उसको सेल कर देगा, और वहां से वो पैसा आपका निकाल लेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, कीप वॉचिंग।